ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी आशीर्वादपूर्ण जीवन में साझेदारी करने और उसे जानने और प्रेम करने के लिए बनाया। ईश्वर मनुष्य के पास कैसे आते हैं? उत्तर, ईश्वर मनुष्य को बुलाकर उसे अपने साथ जानने, प्रेम करने और पूरी शक्ति से उसे चाहने के लिए पास लाते हैं। चर्च का मानवता के लिए ईश्वर की योजना में क्या कार्य है? उत्तर, चर्च सभी लोगों को जो पाप के कारण बिखरे और विभाजित हैं, एक परिवार में एकत्र करता है और उन्हें ईश्वर के पास लाता है। ईश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए किसे भेजा? उत्तर, ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को उद्धारक और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। मसीह लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बनने का निमंत्रण देते हैं? उत्तर, मसीह लोगों को ईश्वर के गोद लिए हुए संतान और उसकी आशीर्वादपूर्ण जीवन के वारिस बनने का निमंत्रण देते हैं। मसीह ने अपने प्रेरितों को कौन सी मिशन दी? उत्तर, मसीह ने अपने प्रेरितों से कहा कि वे सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाएं, उनका बपतिस्मा करें और उन्हें उसके आदेशों को सिखाएं। मसीह ने अपने प्रेरितों से क्या वादा किया? उत्तर, मसीह ने उन्हें ये वादा किया कि वह उनके साथ हमेशा रहेंगे, युग के अंत तक। प्रेरितों ने मसीह की मिशन प्राप्त करने के बाद क्या किया? उत्तर, प्रेरितों ने हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करते हुए उनके संदेश को चिन्हों के साथ प्रमाणित करते रहे। हमें मसीह के शुभ समाचार के साथ क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें शुभ समाचार का प्रचार करना चाहिए, उसे प्रेम और साझेदारी में जीना चाहिए और पूजा तथा प्रार्थना में उसका उत्सव मनाना चाहिए। कैसे विश्वास पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है? उत्तर, विश्वास को प्रोफेस करके, भाईचारे में जीकर और पूजा तथा प्रार्थना में उत्सव मनाकर, जैसा कि प्रेरितों और उनके उत्तराधिकारी ने सिखाया, आगे बढ़ाया जाता है। चर्च में कैटेकेसिस शब्द का प्रारंभिक उपयोग क्या था? उत्तर, कैटेकेसिस का उपयोग चर्च के प्रयासों को दर्शाने के लिए किया जाता था, जिनमें लोगों को यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास दिलाना और उन्हें ईसाई जीवन में शिक्षित करना शामिल था। कैटेकेसिस का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उत्तर, कैटेकेसिस का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों को विश्वास में शिक्षा देना और उनका मार्गदर्शन करना है, ताकि वे यीशु मसीह में विश्वास करें और उनके नाम में जीवन प्राप्त करें। पाठ के अनुसार कैटेकेसिस में क्या शामिल है? उत्तर, कैटेकेसिस में ईसाई शिक्षा की शिक्षा शामिल है, जिसे एक व्यवस्थित और जैविक तरीके से दिया जाता है, ताकि लोगों को ईसाई जीवन की पूर्णता में प्रवेश कराया जा सके। चर्च के पादरी मिशन के कौन से तत्व कैटेकेसिस से संबंधित हैं? उत्तर, इन तत्वों में सुसमाचार का प्रारंभिक उद्घोषणा, विश्वास के कारणों की जांच, ईसाई जीवन का अनुभव, संस्कारों का उत्सव, कलीसियाई समुदाय में एकीकरण और प्रेरित और मिशनरी गवाही शामिल हैं। कैटेकेसिस चर्च के जीवन से कैसे संबंधित है? उत्तर, कैटेकेसिस चर्च के जीवन से गहरे जुड़े हुए हैं। यह उसके भौगोलिक और संख्यात्मक विकास को प्रभावित करता है और उसके आंतरिक विकास को परमेश्वर की योजना के अनुसार मार्गदर्शन करता है। कैटेकेसिस में चर्च के कुछ महान पिताओं का नाम क्या था? उत्तर, संत सिरिल ऑफ यरूशलेम, संत जॉन क्राइसोस्टम, संत एम्ब्रोज और संत ऑगस्टिन उन पिताओं में से थे जिन्होंने कैटेकेसिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने कैटेकेसिस में क्या योगदान दिया? उत्तर, काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने कैटेकेसिस को प्राथमिकता दी और रोम कैटेचिज्म की रचना की, जो ईसाई शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सारांश था। काउंसिल ऑफ ट्रेंट के दौरान कैटेकेसिस में शामिल कुछ पवित्र बिशप और थियोलॉजियन कौन थे? उत्तर, संत पीटर कैनिशियस, संत चार्ल्स बोरोमियो,
संत यूरिबियस ऑफ मोन्ग्रोवेजो और संत रॉबर्ट बेलारमाइन उन प्रमुख व्यक्तियों में थे जिन्होंने काउंसिल ऑफ ट्रेंट के दौरान कैटेकेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1985 की असाधारण बिशपों की सिनोड ने कैटेकेसिस के बारे में क्या अनुरोध किया? उत्तर: सिनोड ने एक कैटेकेसिस या सभी कैथोलिक शिक्षा का एक संक्षिप्त विवरण तैयार करने का अनुरोध किया, जिसमें विश्वास और नैतिकता दोनों को शामिल किया जाए। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने सिनोड के अनुरोध के संबंध में कैटेकेसिस के लिए क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर: पोप जॉन पॉल द्वितीय ने एक ऐसे कैटेकेसिस की आवश्यकता को स्वीकार किया और सिनोड के पिताओं की इच्छा को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य शुरू किया। सामान्य कैटेकेटिकल निर्देशिका 1971 क्या है? उत्तर: सामान्य कैटेकेटिकल निर्देशिका 1971 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो द्वितीय वॉटिकन परिषद के बाद कैटेकेसिस पर नवीनीकरण के ध्यान को दर्शाता है। कैटेकिज्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर: कैटेकिज्म का प्रमुख उद्देश्य कैथोलिक धर्मशास्त्र के आवश्यक और मौलिक विषयों का एक जैविक संकलन प्रस्तुत करना है, जिसमें विश्वास और नैतिकता दोनों को द्वितीय वॉटिकन परिषद और चर्च की परंपरा के आलोक में समझाया गया है। कैटेकिज्म के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? उत्तर: कैटेकिज्म के प्रमुख स्रोत पवित्र शास्त्र, चर्च के पितृपुरुष, लिटर्जी और चर्च के मागिस्टेरियम हैं। कैटेकिज्म का विभिन्न देशों के कैटेकिज्म के संदर्भ में क्या उद्देश्य है? उत्तर: कैटेकिज्म का उद्देश्य विभिन्न देशों में बनाए गए कैटेकिज्म या संक्षिप्त ग्रंथों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करना है। कैटेकिज्म के लिए प्राथमिक लक्ष्यदर्शी कौन है? उत्तर: कैटेकिज्म का प्राथमिक लक्ष्यदर्शी वे लोग हैं जो कैटेकेसिस के लिए जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से बिशप्स, जो विश्वास के शिक्षक और चर्च के पादरी हैं। कैटेकिज्म के उपयोग में बिशप्स की क्या भूमिका है? उत्तर: बिशप्स कैटेकिज्म के प्रमुख दर्शक हैं और इसे उन्हें भगवान की प्रजा को शिक्षा देने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिशप्स के अतिरिक्त कैटेकिज्म किसे संबोधित है? उत्तर: बिशप्स के अतिरिक्त कैटेकिज्म का उद्देश्य कैटेकिज्म के संपादक, पुरोहित, कैटेकिस्ट और अन्य सभी ईसाई विश्वासियों के लिए भी है। कैटेकिज्म का भाग 1 किस पर केंद्रित है? उत्तर: कैटेकिज्म का भाग 1 विश्वास की घोषणा पर केंद्रित है, जिसमें उस प्रकाशन का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा भगवान मनुष्य से संपर्क करते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं, और वह विश्वास जिसके द्वारा मनुष्य भगवान का उत्तर देता है। विश्वास की घोषणा का सार क्या है? उत्तर: विश्वास की घोषणा में भगवान द्वारा मनुष्य को दी गई उपहारों का सार है, जैसा कि सभी अच्छाइयों के निर्माता, उद्धारकर्ता और पवित्र करने वाले के रूप में। कैटेकिज्म के भाग 1 में कौन कौन से 3 अध्याय हैं? उत्तर: भाग 1 के 3 अध्याय हमारे बपतिस्मे के विश्वास पर केंद्रित हैं, जो एकमात्र भगवान के बारे में है, सर्वशक्तिमान पिता, सृष्टिकर्ता, उनके पुत्र यीशु मसीह, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, और पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया में। कैटेकिज्म के भाग 2 का क्या उद्देश्य है? उत्तर: भाग 2 ये बताता है कि भगवान का उद्धार, जो मसीह यीशु और पवित्र आत्मा के माध्यम से पूरा हुआ, कलीसिया की पवित्र क्रियाओं में और विशेष रूप से 7 संस्कारों में कैसे प्रकट होता है। कैटेकिज्म के भाग 3 में क्या विषय है? उत्तर: भाग 3 मनुष्य के अंतिम लक्ष्य, परिपूर्णता और उसे प्राप्त करने के मार्गों के बारे में है। सही आचार, भगवान के आदेश और कृपा की मदद से, और वह आचार जो प्रेम के दोहरे आदेश को पूरा करता है, जैसा कि 10 आज्ञाओं में कहा गया है। कैटेकिज्म के भाग 3 का केंद्रीय विषय क्या है? उत्तर: भाग 3 का केंद्रीय विषय विश्वास का जीवन है, जो परिपूर्णता प्राप्त करने और भगवान के आदेश, कृपा और 10 आज्ञाओं के अनुसार जीने के बारे में है। कैटेकिज्म के भाग 4 में क्या बताया गया है? उत्तर: भाग 4 विश्वास के जीवन में प्रार्थना से संबंधित है। ये प्रार्थना के महत्व और विश्वासियों के लिए इसके अर्थ पर केंद्रित है। कैटेकिज्म के भाग 4 का समापन कैसे होता है? उत्तर: भाग 4 प्रभु की प्रार्थना के 7 याचनाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ समाप्त होता है,
जो उन सभी अच्छे चीज़ों का सार है जिन्हें विश्वासियों को आशा करनी चाहिए और जो आकाशीय पिता हमें देने की इच्छा रखते हैं।